शांत रहना सीखो। सबका समय आता है। क्या आज आपकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही? क्या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको कमजोर समझते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आज की ये बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। एक संत ने कहा था, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल लगते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए यदि आज आपके ऊपर कठिनाइयां आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जीवन में हर व्यक्ति का समय बदलता है। कोई हमेशा अमीर नहीं रहता, कोई हमेशा गरीब नहीं रहता, कोई हमेशा दुखी नहीं रहता, कोई हमेशा खुश नहीं रहता। समय एक नदी की तरह बहता रहता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान समय बदलने से पहले ही हार मान लेता है। बीज बोने के अगले दिन किसान खेत खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, वह धैर्य रखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेगा। इसी तरह आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना और आपका संघर्ष भी एक दिन जरूर फल देगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, इसका अर्थ है कि फल सही समय पर मिलेगा। आज लोग केवल आपकी वर्तमान स्थिति देखते हैं, वे आपका संघर्ष नहीं देखते, वे आपकी रातों की नींद नहीं देखते, वे आपके आंसू नहीं देखते। लेकिन भगवान सब देखते हैं। भगवान कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। सोचिए, अगर सोना आग में नहीं तपे तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती। अगर हीरा दबाव न झेले तो हीरा नहीं बनता। अगर नदी चट्टानों से न टकराए तो उसका संगीत पैदा नहीं होता। इसी तरह इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। आज जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग एक दिन आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक गुण सीखना होगा, शांत रहना। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। जब पानी शांत होता है, तभी उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय दिखाई देता है। क्रोध हमेशा नुकसान करता है, घबराहट हमेशा गलत फैसले करवाती है, लेकिन धैर्य हमेशा सही रास्ता दिखाता है। याद रखिए, सूरज रोज उगता है, लेकिन कभी जल्दी नहीं करता। फूल अपने समय पर खिलते हैं, लेकिन कभी जल्दबाजी नहीं करते। फुएं अपने समय पर बदलती हैं, लेकिन कभी घबराती नहीं। तो फिर इंसान क्यों अधीर हो जाता है? क्यों वह भगवान की बनाई हुई योजना पर विश्वास नहीं करता? अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज उगेगा ही नहीं। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। इसलिए अपनी परिस्थितियों से मत डरिए, अपनी किस्मत को मत कोसिए, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति की मंजिल अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। एक बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के ऊपर नहीं दिखाई देता, लेकिन 5 साल बाद वह कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा हो जाता है। क्या इसका मतलब 5 साल तक कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, उस समय उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। इसी तरह यदि आज आपकी सफलता दिखाई नहीं दे रही, तो हो सकता है भगवान आपकी नींव मजबूत कर रहे हो। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि जिस दिन आपका समय आएगा, उसी दिन दुनिया की नजर भी बदल जाएगी। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि मुश्किल समय में मन को शांत कैसे रखें और भगवान पर विश्वास कैसे बनाए रखें। शांत रहना सीखो, सबका समय आता है। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब हमारे पास धन नहीं होता। सबसे कठिन समय वो होता है जब हमारा मन टूटने लगता है, जब हर तरफ से निराशा मिलती है,
जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं देता, तब इंसान सोचता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, वे केवल हमारी परीक्षा लेते हैं। जिस प्रकार एक शिक्षक सबसे कठिन परीक्षा उसी विद्यार्थी की लेता है जिससे उसे सबसे अधिक उम्मीद होती है, उसी प्रकार भगवान भी उन्हीं लोगों को मजबूत बनाते हैं जिनसे उन्हें बड़ा कार्य करवाना होता है। याद रखिए, जिस दिन अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर डर गए थे, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। यदि अर्जुन कठिन समय से नहीं गुजरते तो शायद पूरी दुनिया को गीता का अमृत ज्ञान कभी नहीं मिलता। इसलिए कठिन समय को अभिशाप मत समझिए, उसे भगवान का संदेश समझिए। हर समस्या अपने साथ एक सीख लेकर आती है। हर दर्द आपको पहले से अधिक मजबूत बनाता है। लेकिन इसके लिए एक चीज आवश्यक है, मन का शांत रहना। जब मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब मन शांत होता है तब सबसे बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा जीवन दुखों से भर गया है, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। संत मुस्कुराए, उन्होंने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर युवक से कहा, इसे पीकर बताओ। युवक ने पानी पिया और तुरंत थूक दिया, बहुत कड़वा है। फिर संत उसे पास की झील पर ले गए, वहीं उतनी ही मात्रा में नमक झील में डाल दिया। उन्होंने कहा, अब इस झील का पानी पीकर देखो। युवक ने पानी पिया, इस बार पानी मीठा था। संत बोले, दुख नमक की तरह है, दुख की मात्रा लगभग सबके जीवन में होती है। लेकिन तुम्हारा मन यदि गिलास जितना छोटा होगा तो हर दुख कड़वा लगेगा। यदि तुम्हारा मन झील जितना विशाल होगा तो वही दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, जीवन बदलने से पहले मन बदलना पड़ता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वह धीरे धीरे हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब अगली बार कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब कोई आपकी निंदा करे तो क्रोध मत कीजिए। जब सफलता देर से मिले तो निराश मत होइए, बस अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि समय सबका आता है। आज जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएं। भगवान की घड़ी कभी जल्दी नहीं चलती, लेकिन कभी देर भी नहीं करती। उनका हर निर्णय सही समय पर होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और सबसे बढ़कर अपने मन को शांत रखिए। याद रखिए, धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। शांत रहना सीखो, सबका समय आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि तूफान आने से पहले हवा कितनी तेज चलती है? पेड़ झुक जाते हैं, आसमान काला हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त होने वाला है। लेकिन कुछ ही समय बाद वही आकाश फिर से साफ हो जाता है, सूरज फिर निकल आता है। यही नियम जीवन का भी है। जब जीवन में सबसे अधिक अंधेरा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उजाला दूर नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग यही हार मान लेते हैं। वे आखिरी कदम उठाने से पहले ही रुक जाते हैं और फिर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं होती, विश्वास कमजोर हो जाता है। भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो पहले उसे गूंदता है, फिर चाक पर घुमाता है, फिर थपकी देता है और अंत में आग में पकाता है। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद वो कहती, मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? लेकिन वही कष्ट उसे सुंदर और मजबूत घड़ा बना देता है। दोस्तों, आज जो कठिनाइयां आपके जीवन में हैं, वे आपको तोड़ने नहीं
बल्कि गढ़ने आई हैं। जब कोई आपका अपमान करे तो याद रखिए, उत्तर देने से पहले अपने मन से पूछिए, क्या यह प्रतिक्रिया मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगी? यदि उत्तर नहीं हो तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। कई बार आपकी चुप्पी 1000 शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने हर युद्ध तलवार से नहीं जीता। कई युद्ध उन्होंने धैर्य, बुद्धि और सही समय का इंतजार करके जीते। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हर लड़ाई तुरंत लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ लड़ाइयां समय स्वयं जीत कर देता है। इसीलिए अपना ध्यान दूसरों को बदलने में मत लगाइए, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वे कल आपकी मेहनत की मिसाल देंगे। लेकिन शर्त केवल एक है, रुकना मत, हारना मत और अपने मन की शांति कभी मत खोना। याद रखिए, घड़ी की हर सुई घूमती रहती है। 12 के बाद 1 आता है, रात के बाद सुबह आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है। इसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। भगवान ने किसी के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा नहीं लिखा। यदि आज आंसू है तो कल मुस्कान भी होगी। यदि आज संघर्ष है तो कल सफलता भी होगी। बस अपने कर्म करते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और हर दिन खुद से कहिए, मेरा समय भी आएगा लेकिन मैं अधीर नहीं बनूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य के साथ चलता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। दोस्तों, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। भगवान ने हर इंसान की कहानी अलग लिखी है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, लेकिन जो देर से खिलता है वह अक्सर सबसे अधिक समय तक महकता है। इसलिए विश्वास रखिए, शांत रहिए और मुस्कुराते हुए अपने कर्म करते रहिए। क्योंकि समय बदलने में देर लग सकती है लेकिन बदलता जरूर है। शांत रहना सीखो, सबका समय आता है। दोस्तों, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर छोटी परेशानी में टूट जाते हैं और दूसरे वे जो हर परेशानी को अपनी ताकत बना लेते हैं। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। एक ही बारिश किसी के लिए मुसीबत बन जाती है और वही बारिश किसी किसान के लिए खुशियों का संदेश लेकर आती है। इसलिए परिस्थितियां नहीं, उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण आपकी जिंदगी तय करता है। कई बार हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरी परेशानियां खत्म कर दीजिए, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि परेशानियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। यही ईश्वर की कृपा है। दोस्तों, याद रखिए, अगर धन चला जाए तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य चला जाए तो बहुत कुछ चला गया, लेकिन अगर आत्मविश्वास चला जाए तो लगभग सब कुछ चला गया। इसीलिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास की रक्षा कीजिए। कभी भी अपनी कीमत दूसरों की राय से मत तय कीजिए। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं वे आपके जीवन का भविष्य नहीं लिख सकते। आपका भविष्य केवल आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और भगवान की कृपा लिखती है। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा था। हर चोट पर पत्थर दर्द से शांत रहना सीखो, सबका समय आता है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाने की होती है। जिस दिन इंसान अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपने डर और अपनी अधीरता पर नियंत्रण पा लेता है, उसी दिन उसकी असली सफलता शुरू हो जाती है। क्योंकि बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। याद रखिए, जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वो तूफानों में उतना ही मजबूती से खड़ा रहता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का विश्वास भगवान पर जितना गहरा होता है, उसे जीवन की कठिनाइयां उतना ही कम डगमगा पाती हैं। दोस्तों,
आज लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाते हैं। वे सोचते हैं उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन वे ये नहीं जानते कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। हर सफल इंसान ने अनगिनत रातें जागकर बिताई होती हैं। हर ऊंचाई के पीछे कई असफलताओं की कहानी होती है। इसलिए कभी भी किसी की मंजिल देखकर खुद को छोटा मत समझिए। आप अपनी यात्रा पर हैं और भगवान ने हर व्यक्ति की मंजिल का समय अलग रखा है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई तेज चलती है, घंटे वाली सुई धीरे चलती है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही समय पर पहुंचती है। इसी प्रकार यदि आपकी सफलता देर से आ रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आएगी ही नहीं, बस उसका समय अभी बाकी है। दोस्तों, जब भी मन बेचैन हो तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन भगवान का नाम लीजिए। फिर खुद से कहिए, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। यकीन मानिए, मन का आधा बोझ उसी क्षण हल्का हो जाएगा, क्योंकि चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन विश्वास रखने से उसे सहने की शक्ति अवश्य मिलती है। याद रखिए, भगवान कभी भी उस नाव को डूबने नहीं देते जिसकी पतवार विश्वास के हाथों में हो। इसीलिए यदि आज जीवन में आंधी चल रही है तो घबराइए मत, अपनी श्रद्धा को और मजबूत कीजिए। एक दिन यही आंधी आपको उस किनारे तक पहुंचा देगी जहां आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही होगी। दोस्तों, जीवन में हमेशा 3 बातों को याद रखिए। पहली, बीते हुए समय पर मत रोइए, जो चला गया वह लौटकर नहीं आएगा। दूसरी, आने वाले समय से मत डरिए, क्योंकि भविष्य आज के कर्मों से बनता है। और तीसरी, आज को पूरी ईमानदारी से जिए, यही आज कल आपका सुंदर भविष्य बनाएगा। इसलिए हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखिए, हर दिन किसी की मदद कीजिए और हर दिन भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। दोस्तों, यदि आज आपके पास केवल संघर्ष है तो निराश मत होइए। संघर्ष ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर इंसान सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बस चलते रहिए, रुकिए मत, टूटिए मत और अपने विश्वास को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन भगवान का समय आएगा उसी दिन आपकी जिंदगी ऐसी बदलेगी कि लोग कहेंगे ये कैसे हो गया। लेकिन आप मुस्कुरा कर केवल इतना कहिएगा, ये मेरी मेहनत, मेरे धैर्य और मेरे भगवान की कृपा का फल है। शांत रहना सीखो, सबका समय आता है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज राजा है वह कल साधारण भी हो सकता है, और जो आज साधारण है वह कल महान भी बन सकता है। इसलिए कभी भी अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत कीजिए। भगवान की योजना हमारी सोच से कहीं बड़ी होती है। कई बार हम जिस चीज के लिए रो रहे होते हैं, भगवान उससे भी बेहतर चीज हमारे लिए तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी अधीरता हमें वह देखने नहीं देती। याद रखिए, जब तीर को दूर तक भेजना होता है तो पहले उसे पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार जब भगवान आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहले जीवन में संघर्षों का सामना करवाते हैं। इसलिए यदि आज परिस्थितियां आपको पीछे धकेल रही हैं तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपको बहुत आगे भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी लोग आपको छोड़ देंगे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन याद रखिए, दूसरों की बातें आपकी पहचान नहीं बनाती, आपके कर्म आपकी पहचान बनाते हैं। इसलिए लोगों को जवाब देने में अपना समय मत खोइए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जब सफलता मिलेगी तो आपका जीवन ही सबसे बड़ा उत्तर होगा। एक संत ने कहा था, जो व्यक्ति अपमान सहकर भी शांत रहता है वो भीतर से सबसे शक्तिशाली होता है।
क्योंकि क्रोध करना आसान है, लेकिन शांत रहना बहुत कठिन है, और जो कठिन है वही महान बनाता है। दोस्तों, जब भी मन टूटने लगे तो अपने जीवन की उन बातों को याद कीजिए जहां भगवान ने पहले भी आपकी सहायता की थी। सोचिए कितनी बार आपको लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी रास्ता निकल आया। वही भगवान आज भी आपके साथ हैं। उन्होंने आपका साथ पहले नहीं छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ेंगे। बस विश्वास बनाए रखिए। याद रखिए, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि रास्ता आसान होगा। विश्वास का अर्थ ये है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप चलते रहेंगे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर रात ये सिखाती है कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, और हर संघर्ष ये सिखाता है कि मजबूत बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपके भीतर कैसी अद्भुत शांति आने लगती है। दोस्तों, यदि आज आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा तो निराश मत होइए। भगवान आपको पूरी तरह समझते हैं। यदि दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो भी भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं, और जब भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं होती। इसलिए मुस्कुराइए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, और अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का भरोसा भगवान पर होता है उसका समय बदलने से पहले उसका आत्मविश्वास बदलता है, और आत्मविश्वास बदलते ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखिए, आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव है। आज का धैर्य कल की सबसे बड़ी जीत है, और आज की शांति कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।